साथियों नमस्कार। साथियों, कुछ साथियों ने रिक्वेस्ट किया था कि गोहाना असेंबली का 2029 में क्या रह सकता है, यानी कि अभी 3.5 साल का टाइम है असेंबली इलेक्शन में, और 2029 में जो असेंबली इलेक्शन होना है उसका अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं कि दो ही कैंडिडेट, आप ध्यान से सुनना वीडियो को और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो आप तक आते रहें। यह वीडियो डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंगली है और जो हम बता रहे हैं 90% रिजल्ट वैसे ही गोहाना में होंगे। गोहाना असेंबली से हर्ष छिकारा ने इलेक्शन फाइट किया था और 11 तारीख को 11 फरवरी 2026 हर्ष छिकारा के घर का मुहूर्त था। हर्ष छिकारा के घर का नाम अमृत नीर उन्होंने दिया है। उसका जो उद्घाटन हुआ था उसमें 54,880 लोग आए थे, उसके चाहने वाले आए थे, यानी कि 54,880 परिवार हरियाणा में हर्ष छिकारा को जानते हैं। एक बहुत बड़ी नेटवर्क हो जाता है। हम गांव की बात करें तो हरियाणा में टोटल छोटे बड़े गांव जिनकी पंचायत है और जिनकी पंचायत नहीं है तो 7,000 के आसपास है, यानी कि, और फिर हम सेक्टर भी उसमें ऐड कर लेते हैं, कॉलोनी, तो ये टोटल जो है वो 30,000 के आसपास चला जाता है। हर्ष छिकारा के जो टोटल क्राउड आई थी वो 54,000 प्लस हमने बताया है वो आई थी, यानी कि ऐसा कोई गांव नहीं है हरियाणा में, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहां हर्ष छिकारा का नेटवर्क, चाय पानी किसी घर में जाकर के पीने की जगह ना हो। सर्वमान्य राजनेता, आज हर्ष छिकारा है वो सर्वमान्य पॉलिटिशियन बन चुका है इस प्रोग्राम से। अब हम हर्ष छिकारा के पिछले रिजल्ट का और 2029 के अंदर जो असेंबली रिजल्ट होगा उसके ऊपर, उसके डाटा के ऊपर फोकस करते हैं। ये 54,000 क्राउड आई थी, इसमें हम 30% मान लेते हैं कि गोहाना के थे। 30% क्योंकि गोहाना है वो हर्ष छिकारा की पॉलिटिकल कर्म भूमि है। गोहाना असेंबली से 2024 में हर्ष छिकारा ने इलेक्शन फाइट किया था और ये जो गोहाना कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहाँ से जगबीर सिंह मलिक जो पहले एमएलए था कांग्रेस पार्टी का, उसको ही कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा था। और रोहतक पार्लियामेंट से जो कांग्रेस बीजेपी का फायर ब्रांड पॉलिटिशियन था अरविंद शर्मा, जिसने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 के इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में हराया था, उसको गोहाना में एमएलए के तौर पे प्रेजेंट किया था। वोट परसेंटेज की बात करें तो अरविंद शर्मा को कुल वोट हैं वो मिले थे, वो थे
57,055 वोट, यानी कि टोटल परसेंटेज थे वो 43.62 थे। और भारतीय जनता पार्टी को 20.84%, 20.84% का यहाँ बढ़ोतरी मिली थी, बढ़ के मिले थे पिछले 2019 के इलेक्शन कंपैरिजन में। जगवीर सिंह मलिक है, उनको 2.26% वोट बढ़ के मिले थे, बट जगवीर सिंह मलिक है वो इलेक्शन हारे थे। उनको टोटल वोट है वो 46,626 वोट मिली थी। टोटल परसेंटेज 35.6% था, 35.65 था। हर्ष छिकारा यहाँ थर्ड पोजीशन पे थे, तीसरे नंबर पे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 14,761 वोट उनको मिले थे। नया कैंडिडेट था ये, और शायद इनका ये पहला ही इलेक्शन था। 11.29% वोट मिले थे। जमानत जब्त होती है वो 10% से नीचे होती है, तो हर्ष छिकारा की यहाँ जमानत जब्त नहीं हुई। एक बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप यहाँ उभर के हर्ष छिकारा बने, और हर्ष छिकारा से जगवीर सिंह मलिक है वो, उनको और कांग्रेस पार्टी को वोट सीधा सा है कि कटा। यहाँ जेजेपी पार्टी का जो वोट था वो पता नहीं किसको गया, क्योंकि 2019 में यहाँ कुलदीप मलिक था जेजेपी पार्टी का, उसको 11,185 वोट मिले थे, उसको 9.45% वोट मिला था। लोकतंत्र सुरक्षा मंच का यहाँ कोई नहीं था। पहले राजकुमार सैनी ने 2019 का लोकतंत्र सुरक्षा मंच से गोहाना से इलेक्शन लड़ा था, और बड़ी कांटे की टक्कर थी जगवीर सिंह मलिक और राजकुमार सैनी में। तो जगवीर सिंह मलिक है वो 4,200 वोटों से जीता था। बहुत ही कांटे का मुकाबला था। बीजेपी का तीर्थ राणा था, उसको 26,972 वोट मिली थी, यानी कि बीजेपी की यहाँ 2014 के मुकाबले वोट परसेंटेज घटा था। और जगवीर सिंह मलिक का भी 2019 के इलेक्शन में 2% के आसपास वोट घटा था। तो ये जो चारों कैंडिडेट थे, इनमें 2024 के इलेक्शन में एलएसपी का कोई कैंडिडेट नहीं था, जेजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था, और आईएनएलडी का भी 2024 के इलेक्शन में गोहाना में कोई कैंडिडेट नहीं था। यानी कि तीन पार्टियां गोहाना में गायब हो गईं। अपना बोरिया बिस्तर बांधा 2024 के इलेक्शन में, और गोहाना से गायब हुई। उनमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, यानी कि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले इलेक्शन लड़ने वाले। तो हर्ष छिकारा की ये जो प्रोग्राम था, इसमें 54,000 प्लस क्राउड हम मान के चल रहे हैं। 54,000 की क्राउड आना एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, लीडरशिप हो जाती है, एक भाईचारा, हरियाणा की भाषा में हम कह देते हैं, एक प्यार, एक जनता का आशीर्वाद मान लीजिए। अब हर्ष छिकारा जो है वो 2024 के इलेक्शन में, इसमें से हम 20,000 लोगों को ले लेते हैं कि गोहाना से थे, और एक आदमी के 3 वोट ले लेते, 3 नहीं तो हम 2 ले लेते, जिनविन ठीक है कि हम 2 ले देते हैं, तो 20,000 इंटू 2 40,000 हो गया। 40,000 वोट हर्ष छिकारा को आज की डेट में हम लेते हैं, प्लस इसके हम लेते हैं जगवीर सिंह मलिक का वो बूढ़ा हो गया है, 74 साल का हो गया, और जब इलेक्शन आएगा 3 साल बाद तो वो 77 या 8 के आसपास हो जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं रहेगी पब्लिक में जाने की, क्योंकि बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में लोग क्या है, वोट नहीं देते। लोग यही कहते हैं अरे ये तो बुढ़ा हो गया है, नहीं नहीं ये तो फैमिली वाली बात हो गई, परिवारवाद हो गया, ये हो गया। तो अरविंद शर्मा को जो वोट मिली है 57,055, और जगवीर सिंह मलिक और ये जो हर्ष छिकारा है, इनमें दिन रात का फ़र्क है, क्योंकि हर्ष छिकारा है वो युवा है, जगवीर सिंह मलिक है वो बुजुर्ग है। हर्ष छिकारा है वो कहते हैं ना कि उगता सूरज, बढ़ती हुई लीडरशिप है, राइजिंग लीडरशिप, और
जगबीर सिंह मलिक है वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब बूढ़े हो चुके हैं और जगबीर सिंह मलिक के जो वारिस हैं, बेटे बेटियां, वो पॉलिटिकल में नज़र नहीं आ रहे, इतना बड़ा ज़्यादा वो जनाधार दिख नहीं रहा है। अगर वो 2024 में लड़ाएंगे भी तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कुछ बनेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की दिनों दिन जो चिट्ठे निकल के आ रहे हैं उनसे ही इनकी साख है वो हरियाणा नहीं उत्तर भारत में ख़राब होती जा रही है। बट गोहाना की बात कर रहे हैं, गोहाना में कांग्रेस नहीं उभर पाएगी। हर्ष चिकारा का पहला इलेक्शन इंडिपेंडेंट था और हम बात कर लेते हैं साथ में जस्सी पेटवाड़ की, उसके साथ हम बात कर लेते हैं साथ में इंदुराज भालू की, और उसी के साथ हम बात कर लेते हैं साथ में आपके मुकेश शर्मा की। मुकेश शर्मा ने इलेक्शन फाइट किए, एक इलेक्शन में 25,000 वोट आई। तो अब जो उन्होंने पार्टी के सिंबल से इलेक्शन फाइट किया था तो वो सबसे ज़्यादा मतलब मोस्टली सेकंड पोजीशन वाले नेता बने थे। 68,000 उनके लीड बनी थी, 65 या 68 ऐसे कुछ है। और जस्सी पेटवाड़ की बात करें तो उन्होंने भी, ये शायद उनका दूसरा इलेक्शन था या तीसरा था, उन्होंने भी पता नहीं उनका कौन सा इलेक्शन था या फर्स्ट इलेक्शन था, कह नहीं सकते उनका, हाँ शायद पहला इलेक्शन था। तो जस्सी पेटवाड़ भी, उन्होंने भी 8-10 साल मेहनत करी, ग्राउंड पे रहे तो वो विधायक बन गए। तो अब हर्ष चिकारा के पास में तो एक वोट बैंक तो है, 14,761 का वोट बैंक है। और गोहाना के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उनको हुक्का, पानी, चाय, बैठने की जगह ना हो। 4 कुर्सियां और 1 टेबल पानी पिलाने वाले तो लोग हैं। और किसी राजनेता के लिए हर गांव में ये होना बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट भी होता है। तो ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम से ही डाटा एनालिसिस हो रहा है कि मुकाबला हर्ष चिकारा और अरविंद शर्मा के बीच होगा। जगबीर सिंह मलिक एज के कारण बाहर हैं कंपटीशन से, क्योंकि जगबीर सिंह मलिक हार चुके हैं और हर्ष चिकारा की बढ़ती हुई सक्रियता, उनका एक जनाधार बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि वो अगर इंडिपेंडेंट फाइट करेंगे तो भी वो कड़ा मुकाबला होगा, जीतेंगे। उधर अरविंद शर्मा है, वो भी एजड होते जा रहे हैं, उनकी भी एज है वो बढ़ रही है, उनकी भी एज अरविंद शर्मा की जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। यानी कि उनकी अगर हम एज की बात करें तो अरविंद शर्मा है जो 2029 के इलेक्शन तक 67 ईयर के हो जाएंगे। और 67 ईयर के बुढ़ापे की ओर ही हो जाएंगे। तो 67 ईयर उनका हो जाएगा, यानी कि एक युवक बचेगा, वो हर्ष चिकारा बचेगा। और हर्ष चिकारा है वो बोलने में माहिर है, पब्लिक की प्रॉब्लम भी उठाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाता। और कुछ लोगों ने ब्लेम भी अभी लगाया था हर्ष चिकारा के घर के ऊपर कि ये जो है पैसे है वो अरविंद शर्मा ने दिए हैं, सेटलमेंट किया होगा कुछ इलेक्शन में, ये वो। तो ऐसा देखिए, अरविंद शर्मा ने कोई पैसा हमें लग रहा है कि नहीं दिया, क्योंकि लोग मनी है वो, आप देख रहे हो कि ब्याज पे भी अगर किसी से पैसे मांगते हैं तो लोग पैसा ब्याज पे भी नहीं देते। सबको पता है, गांव में आप जाके जाइए कि लोगों से
कहिए कि मुझे ब्याज पे पैसा चाहिए। अगर आपके पास में ज़मीन वगैरह कुछ नहीं है तो लोग ब्याज पे पैसा नहीं देते। लोग ये देखते हैं कि भाई इसको पैसे दूंगा, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, 100 तरह के झंझट होते हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा है, किसी के पास रोज़गार नहीं, तो उसको 500 रुपये भी लोग नहीं देते। वो भी कहते हैं भैया 500 रुपये हम नहीं देंगे, भैया तुम काम नहीं कर रहे, ये नहीं वो नहीं, एंड वेंड 100 तरह के होते हैं। तो अब हर्ष चिकारा को बताओ कौन पैसे देगा? और इतने पैसे उसने कहते हैं कि घर पे लगे हैं करोड़ों रुपए, तो कौन दे जाएगा फोकट में पैसा यार, कौन देगा? कोई आदमी 5 रुपये नहीं देता है किसी को। आपने देखा है कि पड़ोस में किसी को पैसे बांटते हुए, आपके पड़ोस में किसी को 5 रुपये बांटते हुए, 1 रुपया भी लोग नहीं बांटते हुए देखे कि उसने पूरी कॉलोनी में पैसे बांटे। तो इस प्रकार से हर्ष चिकारा है वो हमारे अनुसार आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो गोहाना से असेंबली इलेक्शन जीत जाए। हर्ष चिकारा को हल्के में लेना पॉलिटिशियन, हम कह रहे हैं वो छोटा मोटा राजनेता अब नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि शेर का सामना शेर से होता, तो अब शेर का सामना गोहाना में शेर से ही होगा। आने वाले टाइम का हर्ष चिकारा एमएलए है, हम कह रहे हैं, क्योंकि अब जो है हर्ष चिकारा की पर्सनैलिटी है वो कई गुना 2,500-3 हज़ार गुना परसेंटेज वो बढ़ चुकी है। 3,000% पर्सनैलिटी है वो उसकी पॉलिटिशियन लीडरशिप में बढ़ चुकी है। और हर्ष चिकारा अब 3 साल बैठेगा नहीं, कड़ी मेहनत करेगा तो जनाधार और बढ़ेगा, और जनाधार बढ़ेगा तो पता ही है आपको कि सीधा सा एमएलए बन ही जाएगा, क्योंकि इंदुराज भालू ने मेहनत की थी, जस्सी पेटवाड़ ने मेहनत की थी। तो उन्हीं की तरह अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो सीधा सा है कि हर्ष चिकारा अपने दूसरे इलेक्शन में एमएलए बन जाएगा, 2029 के इलेक्शन में एमएलए बन जाएगा। बट गोहाना में अरविंद शर्मा को अगर रिपीट करेगी बीजेपी दोबारा से, तो उनको 3 साल इतने काम करने पड़ेंगे, इतने काम, बहुत ज़्यादा काम। क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी का एमएलए जगवीर सिंह मलिक था, 2019 से 24 तक उसने ऐसा ही काम किया, नहीं किया होगा, बिखरा पड़ा होगा सिस्टम, और उस बिखरे सिस्टम को अरविंद शर्मा को बहुत ही बेहतरीन करना पड़ेगा। तो अब ये जो है डाटा एनालिसिस कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हर्ष चिकारा है वो और अरविंद शर्मा 2 में ही टक्कर रहेगी, तीसरा कोई नहीं होगा वहाँ। गोहाना का ये डाटा जो हम बता रहे हैं ये ऐसा ही 2029 में अनुमान है, अनुमान हम बता रहे हैं, पूरा वीडियो सुनना, ये अनुमान है हमारे कि अब हर्ष चिकारा है वो सेकंड टक्कर देने वाले पॉलिटिशियन में आ गया है। ये नहीं कि 3rd पोजीशन के लिए लड़ेगा, 4th के लिए, बिल्कुल नहीं। अब तो टक्कर है, और टक्कर में जब 2 सांड लड़ते हैं आपस में, या कोई भी कर लो आप, तो उनमें से एक हारता है, और जीतता वही है जिसके अंदर दमखम होता है। तो अब हर्ष चिकारा में दमखम भी है, मेहनत भी होगी उसकी, लोगों का आशीर्वाद उसके साथ में आने लगा है। तो कुल मिलाकर के हम हमारे कंक्लूजन में यही रख रहे हैं कि हर्ष चिकारा है वो आने वाले टाइम में बड़ा पॉलिटिशियन गोहाना में है, और कांटे की टक्कर होगी। इन्हीं के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।